यह स्क्रिप्ट एक गहरे और सशक्त आध्यात्मिक संदेश को साझा करती है। अब तुम्हारे जीवन से सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अधिकार और दावे तुम रखना चाहते हो, उनमें संघर्ष और मेहनत की अनदेखी करना सबसे बड़ी भूल होती है। लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सफलता और उपलब्धि पाने के लिए कितनी मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। यही भूल उन्हें विच कर देती है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी और तुम हर किसी से अपने हर्ष और अपनी उपलब्धियों को साझा करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से बता जा रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, उनके समाधान और मार्गदर्शन यहां मौजूद हैं। तुम्हें बस अपने जीवन का सही निरीक्षण करते रहना है और उस दिव्य दृष्टिकोण से चीजों को देखना है जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जब तुम सच्चाई से अपने जीवन की जांच करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम खास हो और तुम्हारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के करीब हो। तुमने जो कठिनाइयां सहन की हैं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो और उन पर विश्वास रखते अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां समाहित हैं, उन्हें देखो। तुमने अब तक खुद को पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को जानो तुम्हारे अंदर। लेकिन उस डर से डर, तुम्हारा ईटी सिस्टम, तुम्हारी आत्मा क्यों घबराती है? जब तुम पर संकट आता है तो यह समय है कि तुम अपने भगवान, अपने प्रभु का स्मरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मुझे पुकारोगे, तुम्हारी समस्या का निवारण तुरंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी खुद को कमजोर या सहमा हुआ मत समझो। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट और संकट आए तो यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हें प्राप्त करना है वह तुम्हारे मार्ग में अवश्य आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा मुझसे तुम्हें प्राप्त हो रही है वह पहले हो जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। ले याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नए अनुभव से सजग करती है और तुम्हें परिपक्व बनाती है। कठिनाइयों के बिना तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस नहीं जाग पाता जो आज है। हर संघर्ष तुम्हें तपा है, ठीक वैसे जैसे सोने को बार बार तपाया जाता है, तब जाकर वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य को प्राप्त करता है। मेरे में तुमने अब तक जो भी कठिनाई सही है, जो भी परीक्षाएं दी हैं, तुम उनमें खरे उतरे हो। यह तुम्हारी निष्ठा और साहस का प्रमाण है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं क्योंकि तुमने अपने हर कदम में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगाया है। तुमने अपनी आत्मा को तपाया है और आज तुम्हें जो सफलता मिल रही है वह उसी तपस्या का परिणाम है। याद रखो, जीवन में कभी भी सच्ची सोने की चमक उन परिश्रम के बिना नहीं आती जो उसे बार बार कसौटी पर खरा उतारते। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धर्म के प्रति निष्ठा ही तुम्हें इस कसौटी में खरा उतारने में सफल रहा है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, परंतु तुमने अपना सब कुछ लगाकर धर्म का साथ दिया है। इसलिए आज जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई तो स्वयं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आए हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अवसर है जो सभी को प्राप्त नहीं होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारा प्रभु तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। तुम पर दुख और कष्ट की काली छाया नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो वह छाया तुरंत भस्म हो जाएगी। कोई भी बुराई या कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के साथ हो। तुम्हें अब भी वही करना है जो तुमने हमेशा किया है। धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के साथ खड़ा रहना और मेरे प्रति अपनी बनाए रखना, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम जीवन की हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम ईश्वर से बार बार प्रश्न करोगे और उनके प्रति विश्वास में कमी दिखाओगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तुम्हें ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक
888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना और अपने कार्यों पर पूरी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा हर कार्य पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम से सक्रिय हो जाएगी। इससे तुम हर कार्य में सफल हो पाओगे और जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा तुम भी उन असहाय और अनजान लोगों की तरह भटकते रहोगे जिन्हें यह तो नहीं होता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के मार्ग को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें मुझे और समय देना होगा। जब तुम अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालोगे, तुम्हें उसका असली लाभ मिलेगा। अब तुम उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। ये वही ज्ञान है जिसे तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे, परंतु अब उसकी अहमियत समझने लगे हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है और फिर कभी निराशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और उत्साह जागृत होगा जिससे तुम अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत और सक्षम पाओगे। यही तुम्हारी असली सफलता होगी और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों के जीवन को सरल बनाना, उनके दुखों का निवारण करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं सदैव अपने सभी भक्तों के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयासरत रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं तुम्हें और सभी को सही मार्ग दिखाता रहूंगा और उनके जीवन की सभी समस्याओं को हटाकर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर विश्वास है, उस अटूट श्रद्धा को बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे जीवन में लाया हूं। अब तुम्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर क्षण तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अनुभव मानो तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हों। यह उसी दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी विनती सुन ली गई है और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा दूर हो जाती है। किसी और के भड़का में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहा है वह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। तुम शांत रहो और धैर्य से काम लो। तुम्हारे प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित है निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम्हें किसी भी कदम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रभु पर भरोसा करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा आग्रह है कि इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते रहो। इसमें जो बातें कही जा रही हैं वे सत्य हैं। भले कुछ कड़वी लगे, परंतु यह सत्य ही तुम्हारा जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थी वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी परेशानी का अंत अब निकट है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं और तुम्हें ऐसा समय भी देख पड़ा जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। मेरे बच्चे, भगवान कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन मनुष्य अपनी ही व्यस्तता और मोह माया में उलझ जाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु तुम वह भूल मत करना। मैंने देखा है कि जब तुम अपनी ध्यान केंद्रित रखते हो और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हो तब तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में वह सुखद क्षण आने वाला है जब तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। तुमने संसार के मोह माया को त्यागने की इच्छा जताई है और यह तुम्हारे भीतर का सत्य है। संसार की मोह माया में जितना अधिक तुम डूबते जाओगे उतना ही यह तुम्हें और गहराई में खींचती जाएगी। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे
तो तुम इस मोह माया से मुक्त हो जाओगे। मैं देखता हूं कि अब तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न है और यह प्रसन्नता तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें अब बार बार मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा समर्पण ही मुझे प्रसन्न करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्ति का अंश हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। ने तुम्हें चुना है और यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे और सभी नकारात्मकता का अंत होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य की एक सुंदर छवि लेकर आया है। बहुत जल्द ही खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। तुमने जिस प्रकार योद्धा की भांति संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम अपने परिश्रम और लगन से सफलता की उच्चतम सीमा को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आई, उन सभी को तुमने पार कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के हर कोने में खुश की रोशनी बिखरेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे धन और सुख के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वे अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ईश्वर ने हमारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तुम्हारे ईमानदार प्रयास और दिव्य कर्मों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। वह उपहार तुम्हारी सच्ची मेहनत और संघर्षों का सुंदर परिणाम होगा। वह दिन अब बहुत करीब है। उन कठिनाइयों ने तुम्हें उस दिव्य उन्नति की ओर प्रेरित किया है जो किसी व्यक्ति को उसके अतीत की चुनौतियों और दुखों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। इसमें जीवन के कठिन समय से उभरने की प्रक्रिया, आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय और दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण को व्यक्त किया गया है। संदेश में बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने दिल और आत्मा से ईश्वर के प्रति समर्पण करता है और भक्ति को अपने जीवन में स्थान देता है, तो कि आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और जीवन में शांति, संतुलन और समाधान आता है। स्क्रिप्ट का आरंभ एक महत्वपूर्ण संदेश से होता है, जिसमें कहा जाता है कि कभी भी अपने अतीत और बीती हुई घटनाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। यह संदेश हमें अपने जीवन की किसी भी कठिनाई या चिंता को पीछे छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें इन चिंताओं और बीती बातों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। यह वाक्य हमें बताता है कि हमें अपने अतीत की घटनाओं को हमारे वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बीते समय की गलतियां, दहक या परेशानियां सिर्फ हमारे मन में एक बोझ डालती हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। इसके बाद संदेश में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके जीवन में शांति और संतुलन आ जाता है। यह शांति तभी संभव है जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करें। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान दो। यहां पर भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण को जीवन में प्राथमिकता देने की बात की गई है। यह ध्यान केंद्रित करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का तरीका है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। संदेश में यह भी कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर से जुड़ता है, तो उसे दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा जीवन को एक नई दिशा देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, संतुलन और समाधान से भर देगी। इस वाक्य से यह संकेत मिलता है कि दिव्य शक्ति का अनुभव करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति का संचार होता है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे कार्यों में सफलता और शांति स्वतः प्राप्त होती है। संदेश में यह भी कहा गया है कि जीवन में कठिन संघर्ष और दर्द होता है, लेकिन वह समय अब समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करें और भविष्य के लिए तैयार हो। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। यह वाक्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि अतीत में जो कुछ भी बुरा हुआ, वह अब हमारी राह को प्रभावित नहीं करेगा। यह एक आश्वासन है कि अब समय बदल चुका है और हमें नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। व्यक्ति की आत्मा को कभी हार मानने वाला नहीं बताया गया है। संघर्ष के दौरान भी व्यक्ति ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया। यह बात इस संदेश में व्यक्त की गई है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है जो उसे कभी हारने नहीं देती। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है।
यहां पर यह संदेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति और साहस होता है। हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। यह विचार भी महत्वपूर्ण है कि दिव्य ऊर्जा और ज्योति हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में दिखने लगता है, जिससे हम जीवन को बेहतर तरीके से जीने के काबिल बनते हैं। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। यह वाक्य दर्शाता है कि जब ईश्वर या दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। संदेश का एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि हमें अपने हृदय में समर्पण और विश्वास को और गहरा करना चाहिए। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान दो, यह हमें बताता है कि जीवन में भक्त और ध्यान को प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे आंतरिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही यह हमारी दिव्य शक्ति से जुड़ने का एक तरीका भी है। अंत में यह संदेश हमें बताता है कि अब हमारा जीवन नया अध्याय शुरू कर रहा है। हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और साहसी बनकर सामने आएंगे। जीवन की चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अब हम उन सभी का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारी सफलता की कहानी लिख रहा। यह संदेश सकारात्मकता का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि हमारे भाग्य का लेखन हम खुद करते हैं और अब हम अपनी सफलता की ओर बख किसी को भी उनके जीवन के संघर्षों से उभरने, भक्ति और समर्पण के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत के संघर्षों को छोड़कर वर्तमान में जीना और भविष्य के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं यह देख रहा हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और यह वादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन चिंताओं और बीती बातों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें भुलाने का प्रयास करो। जब तुम इन बातों से ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम्हारे लिए सब कुछ सहज हो पाएगा। अन्यथा तुम मेरे बारे में सोचकर दुखी होते रहोगे और तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही दिशा में नहीं चल पाएगा। फिर तुम मुझसे कहोगे कि तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त नहीं हो रहा और यह सोचोगे कि अब क्या करना है, कहां जाना है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब तक तुम सही मार्ग पर नहीं आओगे, तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हें लाभ नहीं देते। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा। वही कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और वही तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और अधिक गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान दो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, संतुलन और समाधान से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रहे हैं और तुम्हारी आत्मा से मेरा गहरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन और बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और तुम्हारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास हो रहा है। तुम्हारा यह परिवर्तन अब प्रारंभ हो चुका है। यह स्वाभाविक है कि इतने संघर्षों के बाद तुम्हारे मन में संदेश और पीड़ा का भाव आ सकता है, क्योंकि तुमने अतीत में बहुत कुछ सहा है। कठिन समय में तुमने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है और तुमने कभी किसी को क्षति पहुंचाने का विचार नहीं किया। यह तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता की कहानी लिख रहा हूं। इस जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम बहुत जल्द वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। यह यात्रा तुम्हारी है और सफलता भी तुम्हारी ही होगी। वह समय आ चुका है जिसका तुमने इंतजार किया था।
जो बाधाएं बार बार तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो रही थीं, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवरोध थे उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी। किसी ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की थी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह साल तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का वर्ष है। कोई भी काली शक्ति अब तुम्हें नहीं छू पाएगी, और जो भी नकारात्मकता थी उसे वापस उसी की ओर लौटा दिया जाएगा जिसकी तुम अब तक तलाश कर रहे थे। अब तुम्हारा जीवन नए आनंद और शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। तुमसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इच्छाएं जरूर रख, लेकिन उन्हें सच्चाई और सामर्थ्य के साथ संतुलित करो। जब तुम उचित परिश्रम करोगे तभी वह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। यदि तुम अत्यधिक बड़ी इच्छाएं पाल लोगे और उसे पाने के लिए उचित मेहनत नहीं करोगे तो निराशा तुम्हें घेर लेगी। इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं से शुरुआत करो, तुम्हें सफलता शीघ्र मिल सके और तुम्हारा विश्वास बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास पहुंचा है। यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। तुमसे मेरा आग्रह है कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने हृदय से हर हर महादेव का उच्चारण करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करे। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे भविष्य की छवि को लेकर आया है। मेरे दिव्य शक्तियों ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में छल और कपट का सहारा लिया था। अब वे तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और तुमने उनसे भावनात्मक रूप से भी दूरी बना ली है। तुम्हारी समस्याओं का अंत हो चुका है और अब तुम अपने जीवन में शांति और उन्नति का अनुभव करोगे। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का हाथ है और यह यात्रा तुम्हारे लिए सुरक्षित और शुभ होगी। मैं सदैव तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता रहूंगा। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित है क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब तुम भय और चिंता को छोड़कर अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हो। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धर्म का सच्चा वास तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, ना कि मात्र उसकी औपचारिकता में। आजकल धर्म के नाम पर जो हो रहा है उसे देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि लोग सच्चे धर्म का मर्म भूल गए हैं। कोई इसके लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता है और इस पक्ष को सही दिशा में लेकर चलने का साहस नहीं करता। मेरे बच्चे, अब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों को निभाओ, क्योंकि तुम पर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बीवी बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे कार्यों को सरल बना रहा हूं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। जब तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा। जीवन सरल है, लेकिन इसे समझना मुश्किल हो सकता है। यदि तुम जीवन की परिभाषा और उसकी कुंजी का महत्व जान गए तो जीवन जीना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है। परंतु यदि तुम जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हो तो वह क्षमा योग्य नहीं होगा, क्योंकि तब तुमने जानबूझकर धर्म से हटकर कदम उठाया होगा और ऐसे कर्मों का अंजाम स्वयं तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं सदैव उसी का पक्ष लेता हूं जो धर्म का पालन करता है। तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना और तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता रहूं। होगा अब मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। बीते कुछ समय से तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन याद रखो, जहां प्रेम होता है वहां थोड़ी बहुत अनबन भी होती रहती है। यह स्वाभाविक है, परंतु अब यह समय है कि तुम अपने प्रेम के सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसे सही मार्ग पर लाओ। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई यह है कि वह शुद्ध और सरल है। उसे किसी भी गलतफहमी या क्रोध से प्रभावित मत होने दो।
अगर तुमने अपने प्रेम को ठीक से नहीं संभाला तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं ताकि तुम अपने प्रेम के प्रति सच्चे रहो और उसे संभालो। यह संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक सुनना और समझना, बीच में इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि तब तुम अपने लिए और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। यह सोच लेना कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, यह सबसे बड़ी भूल है। याद रखो, भगवान, धरती, आकाश, वायु, सूर्य सब तुम्हें देख रहे हैं। ये सब साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुम्हारे कर्म गुप्त हैं, परंतु यह सत्य नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और सुसुगम बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां और अवसर लाऊंगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास वह सब आएगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन, समृद्धि और सफलता, तुम्हारे परम पिता महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और तुम्हारे जीवन के हर चरण को सरल बना रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं। तुम्हारी जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई उसका कारण तुम्हारी नकारात्मक सोच और निराशा है। लेकिन मेरे बच्चे, निराशा में बैठकर अपने जीवन को और अंधकार में मत ले जा। ये समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में रहोगे तो जीवन और कठिन हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचो तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें आदर देंगे और तुम्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, परंतु उसे वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छाओं और उसके कर्मों से मेल खाता है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सही दिशा में मेहनत करोगे और अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक निभाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें बस यह विश्वास रखना है कि तुम्हारा परम पिता महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का हर क्षण परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे हाथों में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे आदर्श से ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है निर्धारित होता है। आज तक मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए उचित ही किया है। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे पास प्रत्येक दिन संदेश लेकर ना आता और तुम्हें उन्नति के उच्चतम शिखर की ओर ना ले जाता। जो भी कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है वह अब समाप्त होने वाला है। आगे का समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा और जीवन की हर चीज सरल हो जाएगी। तुम हर कार्य को आसानी से पूर्ण कर सको, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। मेरे बच्चे, आगे का समय रहस्यमय और अद्भुत है। तुम्हें बस मुझ पर और मेरे समय पर भरोसा रखना है। तुम्हारी उन्नति निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मैं जानता हूं तुम अभी किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है, परम शक्तिशाली, सर्वज्ञ। कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद हैं और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक नक से ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे, तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है? मेरे बच्चे, यह समय सच्चाई को समझने का। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था, और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावट आ जाती है। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। यह जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे, तो यह लहरें शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है, और यह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे। परंतु यदि तुमने अपनी नींद मजबूत नहीं की, तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने कस से अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है, तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती, तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते, वे अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो, तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है, वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो। परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो, तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा। बस समस्या और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना ना हो। लेकिन यह याद रखो कि तुम साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से निकलने की प्रतीक्षा है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह कंफ्यूजन जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारा स्वभाव और जीवन की सुंदर इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। जो सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही मंगल होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे, जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। ये गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो,
क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन चीजों की तुमने वर्षों से कामना की थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से क्री कालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में हर किसी के लिए केवल प्रेम और कृतज्ञता है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और तुमने हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारी यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है और जब तक तुम इसे वापस नहीं लाते तब तक तुम्हारे कार्यों में बाधाएं आती रहेंगी। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई और तुम्हारे संबंधों के बारे में है। तुम्हारे संबंध अटूट हैं, परंतु लोग इसमें दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से अलग करना चाहते हैं ताकि तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखो, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी सच्चाई में इतनी ताकत है कि वे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी तुमसे दूर हो गया है उसका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। तुम उसे तभी खोगे जब तुम अपने कार्यों में उसे दूर करोगे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने संबंधों को समझो और उन्हें सहज, ताकि कोई तुम्हें अलग ना कर सके। याद रखो, मैं महादेव साक्षात देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं, तुम्हारे संघर्षों को मैं समझता हूं। कोई भी रहस्य मुझसे छुपा नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इंसान एक दूसरे को लते हैं। उनका कार्य केवल बाधाएं उत्पन्न करना होता है। लेकिन याद रखना, भगवान सर्वज्ञ है और वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने सदैव तुम्हारे लिए सबसे बेहतर कार्य किया है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसीलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो और देखना, तुम्हारे जीवन का हर कठिन समय समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता जाए। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूं वह जो मैं कह हूं होता है, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नम शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अध थे वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वह मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। आज तुम्हारे जीवन में जो गुप्त रहस्य और शक्ति प्रकट हुई है, वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, और तुम्हारे लिए यह विशेष है। यह तुम्हारी आस्था और समर्पण का फल है। अब तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम मेरे चरणों में समर्पित रहो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें यह जीवन कठिन और भारी लगने लगे, जब तुम हार महसूस करो, तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचना कि तुम इस जीवन से हार गए हो और तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूं। जब भी तुम जीवन से हार जाओ, मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी सभी कठिनाइयों को सरल कर दूंगा और तुम्हारे सच्चे भावों को उन तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए कष्ट पैदा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। वे जितना भी प्रयास करें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रिश्ते में जो मनमुटाव है, उसे समय रहते सुधार लेना चाहिए। यह सत्य है कि समय बीतने के बाद ही व्यक्ति अपने रिश्तों की अहमियत को समझता है। तुम्हारे रिश्ते में प्रेम की शक्ति है, और यह प्रेम अद्वितीय और है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को अच्छी तरह से देखा है, और मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम करते हो। प्रेम वाले रिश्तों में छोटे मोटे मनमुटाव स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना और उन्हें सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है। एक ही क्षण में मैं पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रेम, करुणा और धर्म का पालन करता हूं। जिस भक्त का साथ मैं देता हूं, उसे कोई छोटे या परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे मैं अपने आवेश में आकर उचित दूंगा। वह दंड ऐसा होगा कि वह व्यक्ति कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकेगा। मुझे ऐसे कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा संसार में अच्छाई और परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हूं। ऐसा परिवर्तन जो संसार को सुख और शांति प्रदान कर सके। मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, और धर्म का ध्वज हर स्थान पर फहराना चाहता हूं। जहां जहां देखा जाए, वहां धर्म का सा। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी विश्वासघात हुआ है, उसका न्याय होने वाला है। तुम्हारे साथ जो भी धोखा हुआ था, उसके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो तुम्हें अनगिनत खुशियों की ओर ले जाएगा। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां केवल खुशियों की बारिश होगी और दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा। तुम भावनात्मक रूप से सुख और शांति को प्राप्त करोगे, और तुम्हारे भाग्य का सुनहरा समय आने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, और यह याद रखो कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है, और तुम्हारा भाग्य सुनहरा है। यह संदेश केवल पुण्य आत्माओं के लिए है, और तुम उनमें से एक हो। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा उपहार मिलने वाला है। तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त होंगी, और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की स्थिति कभी कभी तुम्हें उलझा देती है, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है, और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते हो। यह भटकाव तुम्हारे जीवन के बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है, जिससे तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय और उपद्रव हुए हैं, वे अब समाप्त होंगे। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी गतिविधियों में रुकावट नहीं डालेगा। तुमने जो भी कार्य किया है, उसे न्याय मिलेगा, और तुम्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने अत्यधिक मेहनत की है। इतनी मेहनत जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। तुमने अपने प्रयासों से बहुत कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन अनंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, और तुमने वह नहीं पाया जिसकी तुमने आशा की थी। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता, जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकेंगी। वे लोग जो तुम्हारी खुशी और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे यह जानते थे कि यदि तुम खुश और शांत रहोगे, तो तुम बहुत कुछ कर सकोगे।
यही कारण है कि वे तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे यह नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि तुम दुखी रहो, चिल्लाओ और रो, ताकि वे अपने मंसूबों में सफल हो सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह समय बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति आने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लाएगा और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हारे हर दुख को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का यह समय उज्जवल और समृद्ध होगा। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो गलत फहमियां आई हैं, वे तुम्हारे रिश्ते को कठिन समय में डाल रहे हैं। यदि तुमने अपने साथी के साथ इस रिश्ते को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो वह बुरा समय आ जाएगा जो तुम्हारे अलग होने पर शुरू होगा। अगर तुम्हारे मन में अपने प्रेम के प्रति सच्चे और सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह समय है कि तुम इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करो। यदि तुम दोनों ने अपने बीच की गलतफहमियां के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, तो उसके बदले में केवल दुख और निराशा ही हाथ लगेगी। मैं यह जानता हूं कि रिश्तों को सुधारने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन यदि तुमने ठान लिया कि तुम इसे सुधारना चाहते हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम अपने प्रेम को बचाने का प्रयास करोगे, तो तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। तुमने अपने साथी के दिल में सच्चे प्रेम को महसूस किया है, और यही सच्चा प्रेम तुम्हें अपने रिश्ते में मजबूती लाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने प्रेम की खातिर अपने रिश्ते में एक नई धार लाओ, इसे और मजबूत बनाओ। यदि समय बीत गया और तुमने कोशिश नहीं की, तो बाद में तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न होंगे कि शायद एक और कोशिश की जा सकती थी। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम अपने जैसे सच्चे और ईमानदार लोग सब जगह ढूंढते हो। तुम लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेते हो और उनके भले के लिए कई प्रकार से उनकी मदद भी करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना आवश्यक है कि हर कोई तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाकर कुछ लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। यह संसार ऐसा है जहां कपट और छल से भरी सोच वाले लोग भी मौजूद हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888